कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं दीपक वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th RBSc की एक पोएम है द स्नेक, जिसे कंपोज किया गया है या लिखा है किसने? जेम्स स्टीफन्स। जेम्स स्टीफन्स ने इस पोएम को कंपोज किया है। तो सबसे पहले हम जेम्स स्टीफन्स के बारे में यही कहें कि पोइट के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं पोएम को पढ़ने से पहले। जेम्स स्टीफन्स, इनका जन्म डबलिन की स्लम्स में हुआ था। और डबलिन कहाँ पड़ता है? डबलिन पड़ता है ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन में डबलिन के अंदर इनका जन्म स्लम्स में हुआ था। अर्ली एज की बात करें तो अर्ली एज में ये कुछ दिनों तक स्टेनोग्राफर के रूप में काम किए, फिर उसके बाद में असिस्टेंट क्यूरेटर के रूप में काम किया। और इनके इंटरेस्ट की बात करें तो ये लीजेंड्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर और कल्चर के अंदर। लीजेंड्स मतलब पुरानी जो कथाएं होती है, कल्चर संस्कृति और लिटरेचर साहित्य, इनका बहुत ही इंटरेस्ट था। ये उनका परिचय हुआ। अब देखते हैं पोएम के बारे में। पोएम जो है एक रेबिट, खरगोश के बारे में कह सकते हैं कि एक छोटा सा इवेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे पोएट ने कहानी का रूप दिया है। कहीं से आवाज आ रही है और पोएट इस आवाज को पहचान जाता है कि ये आवाज किसकी है। ये आवाज एक रेबिट की है, जिसका पाँव मतलब पंजा जो है एक जाल में फंसा हुआ है। पोएट आवाज तो सुनता है, लेकिन पोएट को ये नहीं पता कि आवाज कहाँ से आ रही है। और इस इवेंट को इतने प्रभावशाली तरीके से इसको हमें डिपिक्ट किया है या बताया है, और साथ में पोएट ने अपनी सिंपैथी भी इसके साथ में एक्सप्रेस की है। ये पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम जानते हैं लाइन टू लाइन कि पोएम में क्या कहा गया है। पोएम की अगर बेसिकली बात करें थीम की, तो फ्रीडम की बात की गई है। फ्रीडम को जो कंट्रोल कर लिया जाता है, एनिमल्स की कंट्रोल कर ली जाए, जैसे ह्यूमन बींग्स की कंट्रोल की जाए, वो कैसा फील करते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो देखिए पोएम। अपना देखो पोएम जो है 4 स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और एवरी स्टेंजा जो है 4 लाइन्स में लिखा गया है। अब देखिए बचपन। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे आप कि जो लास्ट लाइन है, हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो अगले स्टेंजा के लिए रिपीट की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस स्टेंजा की जो लाइन है वो कहाँ रिपीट की गई है? थर्ड स्टेंजा में। और थर्ड स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो कहाँ रिपीट की गई है? फोर्थ स्टेंजा के स्टार्ट। इसे हम रिफ्रेन करते हैं। देखिए आई हियर, देखो पोएट जो है आई से मतलब सब्जेक्टिव लिखा है पोएट ने, और अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है। आई पोएट खुद के लिए अपने यूज कर रहा है। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। आई हियर, मैं सुनता हूँ, अ सडन मतलब अचानक से, क्राई ऑफ पेन, क्राई चीख, ऑफ पेन कर। पोएट को अचानक से एक दर्द की या चीख सुनाई देती है। There is a rabbit in the snare। अब उस आवाज को सुनकर जो है पोएट, there is a rabbit, एक रेबिट है, रेबिट खरगोश, इन द स्नेर, स्नेर कह सकते हैं हम जाल या कह सकते हैं फंदा, कि एक खरगोश जो है कहाँ फंसा हुआ है? एक फंदे में या जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। पोएट को जो है फिर से वो आवाज क्या आती है? अगेन, फिर से, क्राई चीख, वो हियर सुनता है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन पोएट क्या कह रहा है कि मुझे आवाज तो आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वॉइस जो है, आवाज जो है वो कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, कि वो आवाज जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट अपनी पोएम को स्टार्ट करता है और वो एक आवाज सुनता है। अब उसे ये तो पता है कि आवाज किसी खरगोश की है जो एक जाल में फंसा हुआ है, लेकिन पोएट को ये पता नहीं लग रहा है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट स्टेंजा अपना कंप्लीट हुआ।
अब बढ़ते हैं अपन सेकंड स्टेंजा की तरफ। सेकंड स्टेंजा में क्या है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अ फ्रेंड। देखिए अब सेकंड स्टेंजा में जो है फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन को फिर से रिपीट किया गया है, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता फ्रॉम द वेयर, मतलब कहां से जो आवाज आ रही है वो आवाज मैं आपको नहीं बता सकता। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड मींस हेल्प। आप यहां देख सकते हैं इसका मीनिंग हेल्प, मतलब मदद के लिए पुकार रहा है। वो जो खरगोश है, रैबिट है, वो कहां फंसा हुआ है? एक स्नेर में फंसा हुआ है, फंदे जाल में फंसा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, या यूं कहें हेल्प के लिए, कि वो जो खरगोश है वो हेल्प के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, क्राइंग ऑन मतलब वो चीखता जा रहा है, उसकी जो आवाज जो है चीखने की वो कंटिन्यूसली चल रही है। द फ्राइटन्ड एयर, और उसके चीखने से क्या हो गया है? जो एयर है, एयर हम स्काई से, देखो हवा होता है एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन इसका सेंस हम ले सकते हैं स्काई से, और स्काई के अलावा हम ले सकते हैं एटमॉस्फेयर। इट मींस खरगोश के चीखने से जो आवाज आ रही है, क्राइंग ऑन, लगातार वो चीखता जा रहा है, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, उसने उस आवाज को, हवा को, या यूं कहें कि एटमॉस्फेयर, चीखने से जो एटमॉस्फेयर बना है, वातावरण जो बना है वो कैसा बन चुका है? फ्राइटन्ड मतलब डरावना। उसने चीख चीख कर उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को कैसा बना दिया है? डरावना बना दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और हर मेकिंग एवरीथिंग उसने बना दिया है, एवरीथिंग हर चीज को, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, हर चीज को वहां से उसने क्या कर दिया? डरा दिया है, या हर चीज को उसने डरा दिया। तो फर्स्ट स्टेंजा के बाद में सेकंड स्टेंजा में पोएट ने आपको, या फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने कोई आवाज सुनी, आवाज को पहचान लेता है, लेकिन ये पता नहीं लगाता कि वो आवाज कहां से आ रही है। यहाँ पे वो कहते हैं कि वो किसी मदद के लिए पुकार रहा है, कि हो सकता है कि वो जाल में फंसा हुआ है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो चीख रहा है, और चीखने से जो है चारों तरफ का जो माहौल है वो डरावना बन चुका है, और हर चीज को क्या कर रहा है? डरा रहा है। तो अपना सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं, देखिए थर्ड स्टेंजा की ओर। अब थर्ड स्टेंजा में फिर वही लास्ट लाइन को जो है रिपीट किया गया है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। उसने हर किसी को क्या किया है? डरा दिया है, हर चीज को डरा दिया है, और पूरे वातावरण को, पूरे माहौल को क्या कर दिया है? डरा दिया है। Wrinkling up his little face, और चीखने से क्या हो गया है? रिंकलिंग मतलब झुर्रियां पड़ चुकी है, रिंकल। अब हिज लिटिल फेस, लिटिल जो खरगोश जो है छोटा सा है, तो उसके छोटे से चेहरे के ऊपर क्या आ चुकी है? रिंकल्स आ चुके हैं, रिंकल्स आ चुके हैं, चीख चीख कर उसके चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, क्योंकि बार बार, एज क्योंकि बिकॉज ही क्राइज, चीखता है, अगेन फिर से, फॉर एड मदद के लिए। वो जो खरगोश है, रैबिट है, वो बार बार हेल्प के लिए चीख रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन कोई इस बात से परेशान है, हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा कि आवाज कहां से आ रही है। तो देखिए, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, प्लेस मतलब जो स्थान जहां से आवाज आ रही है, वो आवाज मुझे पता नहीं लग रही। तो थर्ड स्टेंजा में क्या कहा पोएट ने कि उसने चीख से, उसकी चीख से जो माहौल है, हर चीज को उसने डरा दिया है, और उसकी चीख में चेहरे पे क्या आ चुकी है? झुर्रियां आ चुकी है, और वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन पोएट को उस एग्जैक्ट प्लेस के बारे में नहीं पता जिस प्लेस से वो आवाज आ रही है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेंजा की तरफ। बट आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे वो प्लेस नहीं मिल रहा, बट लेकिन एंड आई कैन नॉट फाइंड, मैं नहीं पा सकता, नहीं खोज सकता द प्लेस, उस स्थान को जहां से वो चीख रहा है, या जहां से वो आवाज आ रही है। वेयर, जहां पे हिज पॉ, पॉ मतलब पंजा, जो खरगोश का जो है पेड़ का जो पंजा है, इज इन द स्नेल, जहां पे उसका पंजा जो है कहां पे फंसा हुआ है? स्नेल,
फंदे में या जाल में जहां उसका पैर फंसा हुआ है उसको मैं प्लेस को नहीं पता लगा सकता। लिटिल वन छोटे से मतलब उस खरगोश को या रैबिट को उसने क्या किया एड्रेस के करके बोला है लिटिल वन, कि छोटा सा वो जानवर है और लिटिल वन मतलब उस रैबिट को एड्रेस करके बोल रहा है लिटिल वन और लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। पोएट क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। सर्च है तलाश करना। एवरीवेयर हर जगह पे, लेकिन पोएट कह रहा है कि वो उसे नहीं खोज पा रहा है। उसने कोशिश तो की है फाइंड आउट करने की, लेकिन वो उसे नहीं मिल पा रहा। तो फोर्थ स्टेंजा में पोएट ने उस लिटिल वन मतलब उस छोटे से रैबिट को एड्रेस करते हुए इसने लिखा है कि आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, वो उस प्लेस को नहीं पहचान सकता या नहीं खोज सकता जहां से उसका पैर जो है जाल में फंसा हुआ है, और पोएट उसकी तलाश कर रहा है लेकिन पोएट उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। तो वो यहाँ पे इसके माध्यम से क्या कहना जा रहा है कि जो फ्रीडम होती है, चाहे एनिमल्स होते हैं चाहे से ह्यूमन बींग्स होती है, उनको एक बार फ्रीडम छीन ली जाती है तो बड़ी मुश्किल से उनको क्या मिलती है? फ्रीडम मिल पाती है। बहुत से लोग इसके लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको उन बंधनों से या उस गुलामी से मुक्ति नहीं दिला सकते। तो यहाँ पे पोएट ने फ्रीडम के बारे में बात की है, जो फ्रीडम छीन जाती है उसके